हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर। मैं फाख्र जफर और आज मैं आपको पढ़ाना है ये बोट एंड स्ट्रिंग। पहले ही देखो एक पार्ट हो चुका है, नहीं देखा तो देख लेना, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ये वाला पार्ट देखोगे तो देखो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने जो बेसिक है वो मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था, और वैसे भी आज आपकी लास्ट क्लास है बोट एंड स्ट्रिंग की, 2 क्लास में ये फिनिश हो जाएगा चैप्टर आपका। ठीक है, तो चलो बिना लेट के स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं क्लासेस की टाइमिंग। तो 6 PM पर मेरा प्रैक्टिस एंड जो है जस्ट अ सेकेंड, प्रैक्टिस एंड अर्थमेटिक दोनों बैच रहते हैं और जो है दोनों ऑल्टरनेट डेज पर रहते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस बैच में मैं आपको परसेंटेज करा रही हूँ और अर्थमेटिक में आपका बोट एंड स्ट्रीम चल रहा है। इसके बाद जो है आपका अर्थमेटिक में रेस स्टार्ट हो जाएगा, 2 डेज में आपका रेस फिनिश हो जाएगा। एक बार आपकी अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाए फिर हम एडवांस पर आ जाएंगे। ठीक है, एंड 5 PM पर रूपांशी मैम की लिटरेचर की क्लास होती है। ये टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप। अगर आपको इंग्लिश में कोई भी दिक्कत है, अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चंस लगाओ बढ़िया से, क्विज भी होती है। ठीक है, आपको इस ग्रुप के थ्रू ज्वाइन कर लोगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इस ग्रुप में आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। ये मैथमेटिक्स बाय फाख्रा मैम ग्रुप है, ये मेरा ग्रुप है, ये आप ज्वाइन कर लेना। इसमें मैंने रिसेंटली अभी जो टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर कंप्लीट कराया था, उससे मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए थे क्लास में उसमें मैंने PDF अपलोड कर दी है, तो आप वहां से जाकर जो है डाउनलोड कर सकते हो। और सोल्यूशन के लिए जो है आप जो हो प्ले लिस्ट मेरी अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप देख सकते हो। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज मुझे आपको न्यू कॉन्सेप्ट समझाना था इसका। अरे यार ये स्टक क्यों हो गया? ओके देखो, अब तक हमें क्या गिवन था कि हमें अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम गिवन होती थी, या फिर जो है हमें बोट की स्पीड या फिर जो करंट की स्पीड और बोट की स्पीड गिवन होती थी। करंट मतलब स्ट्रीम। ठीक है, तो हमें पहले से गिवन होता था। अब क्या है, अब जो है एग्जामिनर थोड़ा सा जो है क्वेश्चन में चेंज लाएगा। मतलब एग्जामिनर क्या, अब थोड़ा सा एक न्यू कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, वो आप अच्छे से समझ लो। उस पर जो है काफी जो है, अगर मान लीजिए अगर पेपर आपका डिफिकल्ट आता है एंड बोट एंड स्ट्रीम के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आपको इस पैटर्न पे देखने को मिलेंगे ये वाली चीजें। ठीक है, तो आराम से समझ लो बढ़िया से। देखो भाई, ये जो है एक रिवर है और इस रिवर पर यह है एक पॉइंट ए और यह है पॉइंट बी, या फिर आप कह सकते हो एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ठीक है, अब ए जो है बी की साइड जाता है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और डिस्टेंस कितना कवर करता है, d डिस्टेंस ये कवर करता है। ठीक है, इसी तरह से b जो है वो जाएगा a की साइड। ठीक है, एरो पे ध्यान रखना। और b जो है a की साइड जाएगा और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जो है ए की तरफ जाएगा और डिस्टेंस कितना कवर करेगा, डी। तो आपसे कहा गया है ए से बी और बी से ए जाने में जो टाइम लगा है, मतलब इस पूरी जर्नी का जो टोटल टाइम है वो आपको गिवन है कितना, टी। टी आपसे गिवन है, तो आपसे कहा गया है लेंथ ऑफ रिवर आपको फाइंड आउट करनी है, या फिर स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है। एक्स और वाई की कुछ भी पूछ सकता है, तो आप कैसे करोगे? देखो, आप एक चीज तो बहुत अच्छे से जानते हो कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू जो है स्पीड इनटू टाइम होता है। वहीं अगर मैं आपसे टाइम की बात कर लूं तो आप कहोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आ जाइए आप इस पर। अब जब टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है तो यहाँ पर टाइम क्या है, यहाँ पर टोटल टाइम गिवन है कितना, टी। टोटल टाइम आपको टी गिवन है। ठीक है, तो मैं स्लाइड ऐड कर लेती हूँ। टोटल टाइम कितना है, टी। ठीक है, टी इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब वो बंदा जा रहा था, ठीक है, जब वो बंदा गया तो जाहिर सी बात है उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी। ठीक है, और रही बात स्पीड की, तो आपको पता है आने की और जाने की। ठीक है, वो गया है डाउन स्ट्रीम में, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगी। राइट, x प्लस या y यहाँ पर स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड x प्लस वाई, क्योंकि डाउन स्ट्रीम है।
नेक्स्ट केस में क्या हुआ है, नेक्स्ट केस में डिस्टेंस तो आपका सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन वो अब अप स्ट्रीम जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अब बी से ए जाएगा, तो अप स्ट्रीम के केस में हम x माइनस वाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ इसे अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, t इज इक्वल्स टू, देखो d तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई प्लस वाई और अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। y से y आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d एंड 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे d अकेला करना है तो क्या हो जाएगा उस केस में, तो d इज इक्वल्स टू हो जाएगा t एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 2x, ठीक है। तो आपको जो ध्यान रखना है फॉर्मूला, को ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला फॉर्म होगा, ये फॉर्मूला कब फॉर्म होगा, जब आपको टोटल टाइम ऑफ अ जर्नी क्या होगा, गिवन, टोटल टाइम ऑफ अ जर्नी जब आपको गिवन होगा, ठीक है। टोटल टाइम ऑफ अ जर्नी जब आपको गिवन होगा तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा टोटल टाइम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। बस ये छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी थी, ये डायरेक्टली भी मैं आपको बता सकती थी, पर देखो जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी और डायरेक्टली इसमें पुट करा दूंगी तो हो सकता है उस टाइम आप कर लो लेकिन एग्जाम आप में आप भूल जाओ, तो इसी वजह से मैंने आपको सारी चीजें डीपली बताई है, ठीक है। देखो जब ये जाएगा जाहिर सी बात है तो क्या हो जाएगी, तो स्पीड हो जाएगी डाउन स्ट्रीम, क्योंकि इसी जो है डायरेक्शन में आपकी रिवर फ्लो कर रही है और इसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो जो आपकी स्ट्रीम की स्पीड है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, उसमें आप ऐड कर दोगे किसकी, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। एक बार हो जाता है जाने का और एक बार जब आओगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आपका, अरे ये क्या हो गया, ठीक है, उस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब क्या हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। ये कब होगा, जब आप जो हो अप स्ट्रीम से जाओगे, ठीक है, और ये आपका डाउन स्ट्रीम का, दोनों को ऐड कर दो, है ना, टोटल आपका एक टाइम ये हो जाएगा, एक टाइम ये हो जाएगा, टोटल टाइम गिवन है तो वो टी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज थी, मैंने आपको बता दी। एक तो ये चीज हो जाती है, ठीक है, जिसमें आपको टोटल टाइम गिवन होगा, टोटल टाइम क्या होगा, गिवन होगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो हो जाता है आपका फर्स्ट केस। वहीं अगर हम सेकंड केस की बात करते हैं तो ध्यान से सुनना मैंने क्या बात कही है। सेकंड केस में आपको ऐसे गिवन होगा कि आपको जो है डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम में अगर आप जाते हो तो आपको कुछ घंटे ज्यादा लगते हैं, मतलब आपको मान लीजिए टी आवर्स ज्यादा लगते हैं, टी आवर्स मोर लगते हैं, ठीक है। सेकंड केस होगा जिसमें आपको टी आवर्स मोर लगेंगे, ठीक है, टी आवर्स मोर लगेंगे, मतलब जैसे कि मान लीजिए ये आपकी रिवर है, यही बना देती हूँ, ठीक है, ये आपकी रिवर है, ठीक है, और ये आपका पॉइंट ए है और बी है, ठीक है। जब आप ए से बी जाओगे, ठीक है, तो कुछ डिस्टेंस आप कवर करोगे कुछ स्पीड के साथ, और बी से जब आप ए की तरफ जाओगे देन फिर भी वही होना है। तो यहाँ पर जो स्पीड है करंट की वो है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जो आपकी बोट की स्ट्रीम है स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपसे कहा गया है बी से ए और ए से बी जाने में कितने एक्स्ट्रा आवर्स लगे हैं, टी आवर्स एक्स्ट्रा लगे हैं, ठीक है। इट मीन्स टी आवर्स अगर एक्स्ट्रा लगे हैं यहाँ पर, मान लीजिए आप जो है जब आप गए थे तो आपको 4 आवर्स लगे थे, लेकिन जब आप वापस आ रहे थे तो आपको 2 घंटे ज्यादा लगे, मतलब एक्चुअल में अप स्ट्रीम में आपको कितने एक्स्ट्रा लगेंगे, 6 आवर्स, 6 आवर्स में आप अप स्ट्रीम को जो है कवर करोगे, मतलब ये 2 आवर्स आपको जो है गिवन होंगे कि 2 आवर्स आपको एक्स्ट्रा लगे हैं, ठीक है। जब इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आपको बहुत अच्छे से पता है अगर मैं 6 में से 4 माइनस कर दूं तो वो 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे टाइम को इक्वल पुट करना है बस, और कुछ भी नहीं। तो टाइम को अगर मुझे इक्वल पुट करना है तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन
स्पीड, ठीक है। अब मुझे जो है इक्वल पुट करना है टाइम को, तो फर्स्ट केस में जो डिस्टेंस है वो तो मेरा डी ही रहेगा, डिस्टेंस से तो कोई मतलब है नहीं। लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है जब हम अप स्ट्रीम पे की तरफ जाते हैं तो टाइम हमें ज़्यादा लगता है, क्योंकि स्ट्रीम जो होती है वो हमारी जो है चेंज हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है, एफर्ट ज़्यादा लगते हैं तो टाइम हमारा ज़्यादा हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा, तो d इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई हो जाएगा अपॉन, और इसमें से अगर मैं डाउन स्ट्रीम का माइनस कर दूं x प्लस वाई, तो जो t एक्स्ट्रा मुझे टाइम लग रहा था ना एक्स्ट्रा, तो वो मेरा फाइंड आउट हो जाएगा। इसे जब मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, तो देखो अगेन d हम अलग ले लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस माइनस का है ना, माइनस एक्स एंड प्लस वाई, एंड अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस बार एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो डी इज इक्वल्स तो डी कितना आ जाएगा आपका, इज इक्वल्स टू टी। एक्स्ट्रा टाइम कितना हो जाएगा आप देखो, 2y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से अगर आप t अकेला कर दोगे, मतलब सॉरी d आप अकेला कर दोगे, तो d इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, d इज इक्वल्स टू मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और साथ में क्या था इसके, t भी था जो एक्स्ट्रा टाइम था। तो इस वाले फॉर्मूले में आपको, इस वाले में पॉइंट में ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, देखो दोनों फॉर्मूला सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, टी भी है, जो भी एक्स्ट्रा है वो हमने टी लिया है, यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम की जगह टी है, एंड 2y, यहाँ पर बस 2y है। 2y कब होगा, जब आपको कहा जाएगा कि t टाइम एक्स्ट्रा है, ठीक है, उस केस में आप y लोगे, मतलब आपको स्पीड जो लेनी है वो इस बार स्ट्रीम की लेनी है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करोगे इस वाले फॉर्मूला से, तो यहाँ पर सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर 2x है। इसमें मतलब जब आपको टोटल टाइम गिवन हो तो आपको क्या लेना है, आपको स्पीड ऑफ बोट लेनी है, नीचे 2 इंटू 2x आ जाएगा। लेकिन अगर एक्स्ट्रा टाइम गिवन हो कि t टाइम एक्स्ट्रा है, तो आपको स्ट्रीम लेनी है, मतलब 2y लेना है। बस ये दो फॉर्मूलाज हैं छोटे छोटे से, ये आप ध्यान रख लेना। ठीक है, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत डीपली सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो आई होप आपको क्लियर होगा। और जो है मेन चीज़ है ये समझना। ठीक है, ये कैसे आया है ये मैंने आपको बता दिया, आई होप अब आप जो है नहीं भूलोगे। ठीक है, तो चलो इस पैटर्न पर बेस्ड अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो देखो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, जो लेंथ है रिवर की वो 8 किलोमीटर है, स्पीड जो है स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट आपको गिवन है। आपसे कहा गया है बोट जो है 3 घंटे लेती है आने और जाने में, तो आपसे पूछा गया है स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, ये चीज आपसे कही गई है। ठीक है, अब देखो अगर आप इसे बेसिक से बनाओगे तो आपको पता है, आपको फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, आपको पता है टोटल कितने घंटे लगे हैं, 3 आवर्स लगे हैं। ठीक है, टोटल आपको 3 आवर्स लगे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आप टाइम ले रहे हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे। डिस्टेंस कितना है 8। ठीक है, तो पहली बार में जो है क्या लोगे, स्टिल वाटर, मतलब आपको ये x गिवन है और y आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 6 प्लस वाई प्लस 8, 6 माइनस वाई, यही करोगे राइट। और ये किसके इक्वल है, आपका 3 के इक्वल है। तो यहाँ मैंने लिखा 3 इज इक्वल्स टू 8, अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ तो 6 माइनस वाई प्लस 6 प्लस वाई मेरा आ जाएगा, और नीचे कितना आएगा 36 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा यहाँ y से y तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 इज इक्वल्स टू 8, और यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा अगर आप देखो तो 6 और 6 12 एंड 36 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको अगर इधर ले जाती हूँ 36 माइनस वाई स्क्वायर को, तो हो जाएगा 8 इंटू 12 अपॉन 3, ये जाएगा 4 टाइम, तो कितना हो जाएगा ये 32। अब यहाँ पर जो 32 आएगा, इस पूरी इक्वेशन को कैंसिल आउट करके मैं 32 से लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ कितना आएगा 32, तो वाई स्क्वायर इधर आएगा, ये इधर आएगा, अदला बदली होगी, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, और जब मैं स्क्वायर हटाऊंगी तो वाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वाई इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर है, यही चीज आपसे पूछी गई थी, और वाई क्या है हमारी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो अगर आप बेसिक से बनाओगे
तो इस तरह से बनेगा, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक से था। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। आपको पता है फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टाइम कितना था t, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स मुझे पता है 36 है, वाई स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है, और नीचे क्या आएगा आपका टोटल टाइम है तो 2x आएगा, मतलब 2x मतलब 2 इंटू 6 12 आएगा, ठीक है। 12 से ये मैं कैंसिल आउट कर दूंगी 4 टाइम, 4 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 32 इज इक्वल्स टू 36 माइनस के वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा 4 एंड वाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यही क्या है आपका आंसर। देख सकते हो बेसिक से करोगे तो कैसे बनेगा, और जो है अगर फॉर्मूला में डायरेक्टली पुट कर देते हो तो कैसे बनेगा, ठीक है। दोनों चीज आना देखो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नहीं पता कि एग्जाम जब हम दे रहे हो या फिर मॉक टेस्ट हम दे रहे हो तो हमें जो है ये फॉर्मूला हो सकता है हम भूल जाएं। इस वजह से हमें बेसिक से भी पता होना चाहिए कि हम बेसिक से कैसे करेंगे। तो ये दोनों मेथड आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपको एग्जाम में किस मेथड की नीड पड़ जाए, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। नाउ यू कैन नोट दिस। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ रिवर जो है वो 40 किलोमीटर है, स्ट्रीम की इस बार स्पीड गिवन है, मतलब y की वैल्यू गिवन है, बोट को जो है 6 घंटे ज्यादा लगते हैं, 6 आवर्स मोर टू रिटर्न देन टू गो इन रिवर, है ना, रिवर में आने और जाने में 6 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो आपसे पूछा गया है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होगी, x की वैल्यू आपसे पूछी गई। अब देखो अगर ये क्वेश्चन मैं डायरेक्टली करती हूँ तो मुझे पता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एक्स्ट्रा टाइम जो भी था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अगर एक्स्ट्रा टाइम का है तो नीचे क्या आएगा 2y आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। तो जो है डिस्टेंस की जगह पर डिस्टेंस रख दो 40, टाइम की जगह पर कितना टाइम एक्स्ट्रा लगा है 6 घंटे, तो 6 घंटे एक्स्ट्रा लगे थे। इस बार जो है मुझे x फाइंड आउट करना है, y मुझे गिवन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है 9, तो 9 हो जाएगा ये, एंड 2y कितना हो जाएगा 6। तो देखो 6 से 6 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 इधर माइनस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा 49 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो आपको बहुत अच्छे से पता है x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर, और यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। अब आप सोचो अगर आपको ये चीज ध्यान नहीं रहती है तो आपको अगेन माइनस करके जो है पूरे क्वेश्चन को करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो अगर याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहता तो आपके पास बेसिक मेथड है, ठीक है। तो आप नोट कर लो, सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। ओके अब देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, राम जो है 12 माइल्स जो है जाता है डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, मतलब टोटल डिस्टेंस आपको गिवन है 12 माइल्स का। इट नहीं आएगा यहाँ पर, ही टेक्स आएगा। ही टेक्स 6 आवर्स मोर टू रिटर्न देन टू गो डाउन स्ट्रीम, उसको 6 घंटे ज्यादा लग जाते हैं अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। इफ ही डबल्स हिज स्पीड, अगर वो अपनी स्पीड को डबल कर लेता है तो वो कवर करता है कितना सेम डिस्टेंस जो कि 12 माइल्स का है, कितने में 1 घंटे में, टेक्स 1 आवर मोर, तो उसे 1 घंटा ज्यादा लग जाता है। तो आपसे कहा गया है आपको फाइंड करनी है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो मोर वाला क्वेश्चन है तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आपको 2y नीचे लेना होगा, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस कितना है 12 माइल्स का, 12 माइल्स का डिस्टेंस है, टाइम एक्स्ट्रा कितना लगा है 6 घंटे ज्यादा लगे हैं, ठीक है। कब ज्यादा लगे हैं, स्पीड किसी की गिवन है 12 माइल्स, ही टेक्स 6 आवर्स मोर इज डबल इज स्पीड्स। अच्छा तो पहले तो नॉर्मली रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कितना 2y, ठीक है, ये वाली चीज हो जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा मेरा
4y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगी इक्वेशन मेरी पहली इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं दूसरी इक्वेशन की बात यहाँ पर करती हूँ तो वो क्या हो जाएगी, आपसे कहा गया है अगर वो अपनी स्पीड को डबल कर ले, तो आपसे कहा गया है डिस्टेंस आपका वही है 12, तो स्पीड को अगर वो डबल कर लेता है तो 1 घंटा ज़्यादा लगता है, तो एक्स्ट्रा टाइम कितना है 1। स्पीड इस बार डबल हुई है, और डबल किसकी हुई है, स्पीड एक्स, अपनी तो स्पीड ट्रेस करेगा वो। देखो थोड़ी कॉमन सेंस की बात है। अब आप यहाँ पर ऐसा मत करना 2x माइनस 2y कर दो, ऐसा नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि जो है देखो उसने स्पीड जो डबल की है, जाहिर सी बात है अपने बोर्ड की होगी, उसके अंदर तो इतनी ताकत है नहीं कि वो जो है स्ट्रीम की तेज कर दे, ठीक है, वो तो नेचुरली होगी। ठीक है, तो ये वाली चीज है। तो यहाँ पर जो है 2x उसने अपनी स्पीड कर ली है, तो 2x का अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। ठीक है, अपॉन क्या आएगा आपका 2y, क्योंकि एक्स्ट्रा है। तो 12 कितना हो जाएगा 24y इज इक्वल्स टू कितना आएगा 4x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। आपसे अब क्या फाइंड आउट करने को कहा है, ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो जाएगी। आपसे फाइंड आउट करने को कहा है फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब आपसे y की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला गया है। अगर y फाइंड आउट करने को कहा गया है तो मुझे x को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो x को अगर मुझे एलिमिनेट करना है तो मैं क्या करूं, इस इक्वेशन को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ तो आप अच्छे से समझ जाओगे, ये 4x स्क्वायर बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही मुझे करना है। तो अगर इस इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ तो मुझे मिल जाएगा 4 4 दा 16y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर। ठीक है, 4y स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ देखते हैं 16y ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर। सॉल्व कर लो, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 3y स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 8y। ठीक है, तो y से एक y कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8/3 किलोमीटर पर आवर, और यही आपसे पूछा था और यही आपका आंसर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। देखो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक कर सकते हैं कि जब वो जो है यहाँ पर 4y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखेंगे ना, तो वो जो है सेम बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपको सेम नहीं बनाना, आपको जो है एक्चुअल में एलिमिनेट करना है, और जो चीज़ आपको एलिमिनेट करना है तो सिर्फ उस चीज़ को आप सेम बनाइएगा। तो इसमें स्ट्रीम की पूछी थी, मतलब y आपसे निकालने को कहा गया था, तो आपको किसी ना किसी तरह से x एलिमिनेट करना था। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। इसमें 2 बार हमने फॉर्मूला का यूज किया है, एक बार जब उसकी स्पीड नॉर्मल थी, एक बार जब उसकी ने अपनी स्पीड को डबल कर लिया। 2 इक्वेशन बनी, दोनों को हमने जो है सॉल्व किया, देन जो है आपकी y की वैल्यू आ गई। ठीक है, नाउ यू कैन नोट दिस। अब देखो राम जो है 18 किलोमीटर डाउन एंड अप स्ट्रीम जाता है तो उसे 9 घंटे लग जाते हैं। 9 घंटे लगे हैं मतलब 2x नीचे आएगा। ठीक है, इफ ही डबल्स हिज स्पीड, अगर वो अपनी स्पीड को डबल कर लेता है तो उसे 3 घंटे जो है लग जाते हैं डाउन से अप जाने में। देन आपसे पूछा गया है स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, मतलब x की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो देखो पहले केस में क्या हुआ है, डिस्टेंस आपका सेम है, टाइम कितना लगा है आपको 9 घंटे लगे हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर ना ही गिवन है, ना ही मुझे वाई स्क्वायर गिवन है, तो पहला तो आपका सेम ही रहेगा, अपॉन 2x आएगा नीचे, क्योंकि जो है इस बार टोटल टाइम गिवन है। तो कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, तो 4x किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। तो ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। वहीं इक्वेशन सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगी आपकी डिस्टेंस तो आपका सेम ही रहेगा, इस बार जो एक्स्ट्रा वो जो टाइम है आपको 3 घंटे लग जाते हैं। कब लगे आपको, लगे 3 घंटे जब आपने अपनी स्पीड को डबल कर लिया है। तो यहाँ पर जो स्पीड है वो आपकी डबल हुई है, तो जाहिर सी बात है इफ टेक्स 9 आवर्स टू रिटर्न टू गो, ही डबल हिज स्पीड। तो पहले x थी तो अब 2x हो जाएगी। ठीक है, पहले x थी तो अब कितनी हो जाएगी, जब डबल हो गई तो 2x, राइट। इसका स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर
माइनस का वाई स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, नीचे आपका 2x आना था, नीचे आपका 2x आना था, लेकिन 2x कब आएगा, जब आपकी नॉर्मल स्पीड है तब तो आप x लोगे, लेकिन अब उसने अपनी स्पीड को डबल कर दिया है, डबल कर दिया है मतलब अब आप नीचे लोगे 4x। समझ में आ गई ये चीज। तो ये छोटी सी चेंज था इस क्वेश्चन में, तो ये ध्यान रखना। ये क्या खुल गया, अपने आप ही पता नहीं क्यों खुल जाते हैं चीजें इसमें। चलो देखो, इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, समझ लो। देखो इसमें भी स्पीड डबल हुई थी, लेकिन ये जो केस था ये इसमें जो है एक्स्ट्रा टाइम आपको गिवन था, मतलब नीचे आपका y आना था, इस वजह से जो है क्वेश्चन आपका नॉर्मली सॉल्व हो गया। लेकिन इसमें आपसे जो पूछा गया है वो पूछा ही आपसे स्पीड ऑफ बोट पूछी गई है, और ये जो क्वेश्चन है ये टोटल टाइम का है, तो इस केस में आपका 2x नीचे आना था। लेकिन 2x कब नीचे आएगा, जब आपकी स्पीड नॉर्मल है, लेकिन आपने स्पीड अगर डबल कर ली है तो आपको 2x को भी डबल करना होगा, तो इस केस में नीचे आपका 4x आएगा। तो ये छोटी सी चीज से ध्यान रखना, ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो क्वेश्चन को हमारे गलत कर देती हैं, ठीक है, ये वाली चीज है। तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 4 24x, कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। इस बार आपसे x पूछा है तो y को एलिमिनेट कर दो, और y आपका नॉर्मली एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली y स्क्वायर गिवन है। तो मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ 4x इज इक्वल्स टू, बल्कि मैं दूसरे पेन से लिखती हूँ वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4x किसके इक्वल आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस माइनस करोगे ना, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20x, और जो है y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऑप्शन में आपको 100% 8/3 किलोमीटर पर आवर भी गिवन होगा, वो का आंसर जो है वही स्टूडेंट टिक करेंगे जिन्होंने यहाँ पर 4x की जगह 2x लिया होगा, ठीक है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना, तो करेक्ट आंसर आपका 20/3 होगा, ठीक है। नाउ यू कैन नोट दिस, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, बढ़िया क्वेश्चन था, तो आप नोट कर लो। ना ये कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन हैं, जिसमें जो है आप इन क्वेश्चंस को दो तरीके कर सकते हो, इसमें आप शिफ्टिंग भी लगा सकते हो। पर देखो शिफ्टिंग अगर आप लगाओगे, शिफ्टिंग उनके क्वेश्चन में तो ठीक रहती है जहां पर टोटल आपका सेम है, जैसे कि इस क्वेश्चन में देख लो आप 24 एंड 36 आपका 60 बना रहा है, तो देन आपका 24 36 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 64 पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आप शिफ्टिंग लगा सकते हो, लेकिन ये जहाँ पर आपका डिस्टेंस सेम नहीं है उस टाइप में आप शिफ्टिंग नहीं लगाओगे। तो सबसे अच्छी बात है हम एक ही मेथड से करते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, विदाउट शिफ्टिंग। तो क्योंकि शिफ्टिंग में स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत भी आती है, तो नॉर्मली सॉल्व करेंगे। देखो हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आप इसे कर सकते हो। आपसे कहा गया है एक बोट 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और 36 किलोमीटर जो है वो डाउन स्ट्रीम जाती है, और उसे 6 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो 24 किलोमीटर जब वो अप स्ट्रीम गई तो x माइनस वाई हो जाएगा। इसके अलावा जब वो 36 किलोमीटर डाउन अप स्ट्रीम गई, डाउन स्ट्रीम गई, तो x प्लस वाई हो जाएगा, और टोटल उसे 6 घंटे लग जाते हैं। लेकिन अगर वो 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम चली जाती है, ठीक है, प्लस और 24 किलोमीटर अगर वो डाउन स्ट्रीम जाती है, ठीक है, तो उस केस में उसे जो है 6.5 आवर्स जो है लग जाते हैं, ठीक है, 6.5 आवर्स लग जाते हैं। तो ये था आपका टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, और बस मैंने यही चीज जो है पुट करी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तरीका तो इसका ये आ जाएगा कि आप जो हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लो, और दूसरा जो मेथड है वो ये है कि आप जो हो सेम बना लो, ठीक है। जैसे कि यहाँ 24 है, यहाँ 36 है, तो किसी एक को सेम बना लो। अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कराती हूँ तो ये 72 हो जाएगा, और इसे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो ये भी 72 हो जाएगा, तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। बट मेरे हिसाब से अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड करो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो देखो यहाँ पर 36 है,
अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी, 36 जो है 2 से भी चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा। तो अगर आप 4 से भी देखोगे 36 तो 9 बार में जा रहा है, 9 बार में अकेला जा रहा है। और यहाँ पर 6 है तो इट मीन 4 तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं 6 लेती हूँ तो 6 6 36, तो अगर ये पूरा 6 हो रहा है तो इट मीन्स ये 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है 6 से। तो मैं क्या ले सकती हूँ, मैं जो है 12 ले सकती हूँ। ठीक है, अगर मैंने कहा कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 12 है, तो 12 से कितनी बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा। 12 3 जा 36 होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, तभी 3 और 3 प्लस 6 बनेंगे। अगर यहाँ पर मुझे 3 चाहिए तो मुझे x और y क्या चाहिए होगा, 8, क्योंकि 8 3 जा 24 होता है। ठीक है, तो x माइनस वाई मेरा 8 आ जाएगा, x प्लस वाई मेरा 12 आ जाएगा। तो क्या ये जो मैंने x माइनस वाई यहाँ 8 लिया है, तो क्या यहाँ पर भी सेटिस्फाई कर रहा है, देख लेते हैं। अगर यहाँ पर ये 8 है तो 8 से कितनी बार जाएगा, ये नहीं जा रहा, ये तो 36 हो जाएगा ना, वो 36 तो 8 के टेबल में आता नहीं है। अप स्ट्रीम एंड 24 डाउन स्ट्रीम, 24 अप देन 20 36 में अप गया। इससे तो जा नहीं रहा है। ये अगर 2 है, रुको जरा, क्या गड़बड़ी हुई इसमें। x प्लस वाई, ओहो, मुझे लग ही रहा था। क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, तभी क्वेश्चन जो है आपका गलत आ रहा है। थर्टी सिक्स अप स्ट्रीम, क्वेश्चन में इसमें मिस्टेक है, तो ये मैं आपको दोबारा बता दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन में गड़बड़ी है, क्योंकि जो है अगर x माइनस वाई यहाँ पर है तो 8 से तो 36 आपका जाता नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको बेसिक से बनाने की कोशिश करती हूँ, पता नहीं क्या गड़बड़ी हुई है इस क्वेश्चन में। रुको जरा, बेसिक से बनाते हैं, देखते हैं, जो भी गड़बड़ी होगी वो बेसिक से सामने आ जाएगी। ठीक है, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा, फिर मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड भी बता दूंगी। देखो भाई, 24 जब वो अप स्ट्रीम जाता है तो x माइनस वाई लगेगा, और प्लस 36 जब डाउन जाएगा तो x प्लस वाई लगेगा, राइट। और कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर वो जाता है 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 36 किलोमीटर अप जाएगा तो जाहिर सी बात है x माइनस वाई ही लगेगा, एंड डाउन जाएगा तो 24 किलोमीटर x प्लस वाई, और इस बार उसे 6.5 आवर्स एक्स्ट्रा लगे हैं। इस इक्वेशन को अगर मैं पूरी को किससे मल्टीप्लाई करा दूं, 3 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, ये तो हो जाएगा कितना, 72। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3 से, 108। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 18। ठीक है, और इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ तो मुझे क्या क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा मुझे 72। ठीक है, 24 2 ज़ा 48, यहाँ मुझे कितना मिल जाएगा 48, और यहाँ कितना मिल जाएगा, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो 13। ठीक है, अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो 72 x माइनस वाई माइनस दिस, तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 108 में से 48 अगर मैं माइनस करती हूँ तो कितना बचेगा यहाँ पर, 60। ठीक है, 60 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन कितना आ जाएगा, x प्लस वाई। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 5, 5 के 1, तो कितना आ जाएगा ये, 60 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 5y। 60 है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अगर आप देखो तो बहुत आराम से यहाँ तो फाइंड आउट हो गया, ये क्या आएगा, 12 आएगा। 12 आएगा ना, ये देखो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा 12 बार, तो जाहिर सी बात है x प्लस वाई क्या हो जाएगा आपका 12। x प्लस वाई अगर आपका 12 है, ठीक है, तो आप कहीं भी पुट कर सकते हो। मान लो मैंने ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी 12,
तो मेरा x माइनस वाई क्या आ जाएगा 8, x माइनस वाई कितना आ जाएगा मेरा 8। ठीक है, तो यहाँ से जो है 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो x की वैल्यू अगर 10 किलोमीटर पर आवर है तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा आपका 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो चलो इससे ये बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो चुका है, बढ़िया तरीके से। तो जो है हिट एंड ट्रायल से नहीं करो, वही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, हिट एंड ट्रायल में आई डोंट नो क्या गड़बड़ी हुई थी, मैं चेक कर लूंगी, जो भी मिस्टेक होगी ना वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में रेस वाला जो हम क्लास करेंगे ना तो उसमें मैं ये वाला क्वेश्चन कवर करा दूंगी आपका। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखो सिंपली हमने क्या किया, हमने चीजों को लिख लिया जो भी था, फिर जो है हमने क्या किया, हमें जो है एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए थी, तो हमें जो है जाहिर सी बात है एक चीज एलिमिनेट करनी थी। एलिमिनेट करने के लिए या तो ये कॉलम आप सेम बना लो या फिर आप ये कॉलम सेम बना लो। मैंने देखा 3 और 2 से मल्टीप्लाई कराने पे दोनों 72 आ रहे हैं, तो ये ज्यादा आसान रहेगा, और 3 और 2 से मल्टीप्लाई भी ईजी रहती है। सेम बनाया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई मुझे पता चल गया, तो x माइनस वाई की मैंने वैल्यू फाइंड आउट की, वो 8 हो जाएगा। पुट किया, देन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नाउ यू कैन नोट दिस। ठीक है, चलो मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी सेम है, 40 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम, तो 40 अपॉन कितना हो जाएगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, और जो है 44 किलोमीटर वो जाता है डाउन स्ट्रीम, मतलब x प्लस वाई, तो उसे टोटल टाइम कितना लग जाता है, 12 घंटे उसे लग जाते हैं। लेकिन अगर वो 30 किलोमीटर चला जाए अप स्ट्रीम x माइनस वाई, और जो है 55 किलोमीटर वो चला जाए x प्लस वाई, ठीक है, तो उसे जो है 11 घंटे लग जाते हैं। तो आपको स्पीड ऑफ बोर्ड मतलब x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन आप आसानी से हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो, उसमें दिक्कत आती है, ये इजी हो जाएगा। देखो 44 और 55 देकर एक ही नंबर ध्यान में आता है जो इन दोनों को कैंसिल आउट कर देगा, वो है 11। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि x प्लस वाई मेरा 11 है, x प्लस वाई मेरा यहाँ पर 11 है, देखो 11 से कितनी बार में जाएगा, ये 4 बार में। यहाँ पर अगर 4 आया है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए कि मेरा 12 बन जाए, तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, 8 आएगा, यहाँ पर आएगा 8। तो 8 यहाँ पर कब आएगा आपको पता है 5, जब x माइनस वाई जो है 5 होगा, 5 8 40 होता है, तो यहाँ पर x माइनस वाई मैंने बोला कितना है, 5 है। क्या ये चीज वेरीफाई हो रही है? तो अगर x माइनस वाई में यहाँ पर 5 लेती हूँ तो 5 से कितनी बार जाएगा ये, 5 से जाएगा ये 6 बार में। ठीक है, 5 से गया ये 6 बार में, और यहाँ पर अगर मैंने 11 लिया था तो ये कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। 6 और 5 कितने होते हैं, 11। तो ये मेरा वेरीफाई भी अच्छे से हो रहा है। तो इट मीन्स x प्लस वाई मेरा 11 है एंड x माइनस वाई मेरा 5 है। सॉल्व कर लो, 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16, या फिर x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरा, 8 किलोमीटर पर आवर। x अगर 8 किलोमीटर पर आवर है, यही मुझसे पूछा था और यही मेरा आंसर है, तो मैं y भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। y कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो x की वैल्यू, y ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो y है 3 किलोमीटर पर आवर एंड x है मेरा 8 किलोमीटर पर आवर। हो सकता है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की भी आपसे जो है फाइंड आउट करने को कहते हैं स्पीड, तो डाउन में आप ऐड कर देना और अप में आप माइनस कर देना। ठीक है, चलो नाउ यू कैन नोट दिस, ये हिट एंड ट्रायल से इजिली हो चुका है। ठीक है, देखते हो यार वो वाला क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा था, दोनों सेम है, तो उसमें 36 आ गया था ना, ये वाली दिक्कत थी, और 8 के टेबल में 36 आपका आता है नहीं। चलो देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 11, एक पर्सन है, उसे 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को पार करने में 10 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को कवर करने में उसे 10 आवर्स लग जाते हैं और टोटल डिस्टेंस 72 आपको गिवन है।
टाइम टेकिंग टू कवर 3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, वो टाइम जो 3 किलोमीटर कवर करने में डाउन स्ट्रीम में लगता है वो इक्वल है जब आप 2 किलोमीटर कवर करते हो अप स्ट्रीम में। मतलब 2 किलोमीटर आप अप स्ट्रीम में जो कवर कर रहे हो वो डाउन स्ट्रीम के 3 किलोमीटर टाइम के इक्वल है। और टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये वाली चीज आपसे कही गई है। आपसे कहा गया है, पूछा क्या गया है, आपको फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट मीन्स होता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब धारा की चाल, और मतलब धारा की गति। और स्पीड ऑफ बोट आपसे पूछा गई है, दोनों चीजें पूछी गई हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। ये क्वेश्चन अगर आप बनाने बैठ जाओगे ना बेसिक से, तो मेरा पूरा स्मार्ट बोर्ड जो है फिल हो जाएगा। ठीक है, इतना ज्यादा इसमें वैल्यूज हो, इतने ढेर सारा, मतलब इतना बड़ा इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास दो चीजें, या तो बेसिक से बना लो, या फिर जो हमें पता है कि डिस्टेंस अगर हमारा कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होता है। टाइम अगर कांस्टेंट होता है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो हमारा सेम होता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट से बनाओगे चीज को तो काफी इजिली आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका डिफिकल्ट वर्जन समझ लो बस, है ना। तो इसका काफी स्कोरिंग जो है, ये चैप्टर है आपका, तो इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, इजी भी है ये। देखो इस लाइन पर गौर करो, ये जो है ना, टाइम टेकिंग टू कवर 3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम टेकिंग टू कवर 2 किलोमीटर अप स्ट्रीम। यहाँ पर जो t है वो क्या है, आपका कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू दिस लाइन। अगर t यहाँ पर कांस्टेंट है तो मेरा जो डिस्टेंस का रेशियो है, डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 का, वो इक्वल होगा स्पीड 1 और स्पीड 2 के रेशियो के। ये चीज है ना, ये चीज मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत गहराई से समझाई थी, सारे कॉन्सेप्ट, राइट। अब आपको जो है बस यही चीज फॉलो करनी है। आपसे क्या कहा गया है, 72 किलोमीटर तो आपका कांस्टेंट है, ये वाला 3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो जाएगा, अगर आपका डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस 3 है तो जाहिर सी बात है आपको जो है अप स्ट्रीम का गिवन है डिस्टेंस 2 किलोमीटर। तो ये जो है अगर डिस्टेंस का रेशियो है तो आपको बहुत अच्छे से पता है स्पीड का रेशियो भी सेम होगा। अभी मैंने आपसे कहा था स्पीड जो है आपकी सेम रहेगी। तो आई होप ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, जो डिस्टेंस का रेशियो है वही आपकी स्पीड का रेशियो रहेगा। तो यहाँ तक तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, आपसे बोला गया है कि 72 किलोमीटर अप और डाउन वो गया है और उसे कितने घंटे लगे हैं, उसे 10 घंटे लग चुके हैं। मतलब यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर जो है क्या चीज कांस्टेंट होगी, डिस्टेंस। सेकंड केस में आपका क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। और जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो S1 S2 किसके इक्वल हो जाता है, T2 अपॉन T1 के। ठीक है, T2 अपॉन T1 के। तो अगर मेरा स्पीड का रेशियो S/2 है, अगर मेरा स्पीड का रेशियो 3/2 है तो टाइम का कितना हो जाएगा, 2/3। टाइम का कितना हो जाएगा, 2/3। आपसे कहा गया है टोटल टाइम कितना लगा है, 10 घंटे। यहाँ पर अगर आप देखो 5 है, टोटल टाइम 5 है और 5 की वैल्यू आपको 10 आवर्स गिवन है, मतलब 2 गुना है। अगर यहाँ पर 2 गुना है तो मैं ये कह सकती हूँ 2 का मतलब हो जाएगा 4 घंटे और 3 का मतलब हो जाएगा 6 घंटे। ठीक है, मतलब एक टाइम हो जाएगा आपका 4 घंटे और एक टाइम हो जाएगा आपका 6 घंटे। बस अब जो क्वेश्चन में पूछा है वो आप सॉल्व कर लो। आपसे क्या कहा गया है, एक मिनट रुको जरा। देखो अप स्ट्रीम का मतलब हो जाएगा x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई जब वो गया, ये थी आपकी स्पीड। डिस्टेंस कितना था, 72 किलोमीटर। और अप स्ट्रीम में जाहिर सी बात है आपको टाइम ज्यादा लगेगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ गलती मत कर देना। देखो
अप स्ट्रीम अगर मैंने लिया है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, डाउन स्ट्रीम होता है तो टाइम हमारा कम लगता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12, तो ये कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, x माइनस वाई। यहीं से अगर मैं x प्लस वाई फाइंड आउट करती हूँ तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगी आपकी डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम हो जाएगी आपकी 72 किलोमीटर, तो ये गया था और इसे कितने घंटे लगे थे, इसे 4 घंटे लगे थे, तो कितनी आ जाएगी 4 एकम 4, 3 बचा 8, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई मेरे पास आ चुका है, ठीक है, x माइनस वाई और x प्लस वाई मेरे पास आ चुका है। तो बस मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे जो है यहाँ पे x माइनस वाई तो 12 है और x प्लस वाई मुझे कितना गिवन है, 18 गिवन है। तो बस कैंसिल आउट कर दो, y से y यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, तो x कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। और यही आपसे पूछा था, क्या पूछा था, स्पीड ऑफ करंट और स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट आ चुकी है, मतलब x की वैल्यू आ चुकी है, तो जाहिर सी बात है y कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर। दिख रहा है, स्क्रीन कट तो नहीं रही, नहीं कट रही, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर पर आवर y, और x हो जाएगा आपका कितना 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आप देख लो, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, काफी लंबा इसका सोल्यूशन भी रहा। अगर आप सोचो, अब मैंने ये जो है पूरा जो है टाइम और डिस्टेंस के रेशियो से आपको सॉल्व करके बताया, सोचो अगर हम इसे बेसिक से बनाने बैठ जाते तो मुझे लगता है कि मुझे एक और स्लाइड जो है यहाँ पर ऐड करनी पड़ जाती, मतलब फॉर्मल उससे शॉर्ट ट्रिक से इतना लंबा इतना लेंथी सोल्यूशन बना है, तो सोचो बेसिक से कितना बनेगा, ठीक है। तो इस चीज को समझ लो अच्छे से कि फाइनली आपको ये पता हो जाएगा टी अगर कांस्टेंट है तो आपका जो टाइम का सॉरी स्पीड का और जो डिस्टेंस का रेशियो है वो आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट है यहाँ पे, मतलब 3/2 अगर इसका डिस्टेंस था अप और डाउन का, तो जाहिर सी बात है स्पीड का भी 3/2 रेशियो रहेगा। सेकंड केस में आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के रिवर्स होगा। स्पीड का अगर 3 से 2 है तो टाइम का 2 से 3 होगा। हमारे अकॉर्डिंग 5 है, इनके अकॉर्डिंग 10 घंटे लग रहे थे, 2 की वैल्यू 4 आ जाएगी, 3 की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो बस यही करना था। x माइनस वाई अप स्ट्रीम में 72 किलोमीटर गया था 6 घंटे में, तो अप स्ट्रीम हो जाएगी इसकी 12 किलोमीटर पर आवर। वहीं अगर डाउन की बात करें x प्लस वाई की, तो कितनी हो जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर। अब आपको जो है बोट की और करंट की स्पीड फाइंड आउट करनी थी, x और y की वैल्यू, वो हमने वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। चलो यू कैन नोट दिस। देखो अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है सेम पैटर्न पर है, 42 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम जाता है और जो है डाउन स्ट्रीम जाने में उसे टोटल 10 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। आपसे कहा गया है 7 किलोमीटर डायरेक्शन ऑफ द करंट। डायरेक्शन ऑफ द करंट मतलब जो है धारा के साथ, धारा के जो है फेवर में, मतलब सेम डायरेक्शन में, मतलब डाउन स्ट्रीम में 7 किलोमीटर लगते हैं, और वो इक्वल है किसके 3 किलोमीटर जो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन के, मतलब कि आपकी अप स्ट्रीम के। तो आपको जो है स्पीड ऑफ करंट और बोट की स्पीड फाइंड आउट करने को बोला गया है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली करते हैं। तो जो डिस्टेंस का रेशियो है, डिस्टेंस का अगर यहाँ पर रेशियो 7 से 3 है, तो टाइम का स्पीड का रेशियो भी क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो भी आपका जो है 7 से 3 हो जाएगा। सेकंड केस में आपका जो है क्या कांस्टेंट रहेगा, सेकंड केस में थोड़ा यहाँ लिख लेती हूँ मैं क्योंकि थोड़ी स्पेस ज़्यादा चाहिए होगी। तो डिस्टेंस एंड स्पीड, तो ये था आपका 7 से 3, तो ये हो जाएगा 3 से 7, ठीक है। देन फिर आपसे क्या कहा गया है, सेकंड केस में जो कांस्टेंट होगा वो क्या कांस्टेंट होगा आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो रिवर्स हो जाएगा टाइम के। तो इस बार जो स्पीड आपको 3 से 7 गिवन थी रेशियो में, तो वो जो है टाइम की क्या हो जाएगी उल्टी, तो टाइम हो जाएगा आपका 7 से 3। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो टाइम 7 से 3 हुआ है ना, इसका टोटल भी 10 आ रहा है और हमें गिवन भी 10 ही है, ठीक है, क्योंकि 10 आवर्स है ना, गिवन भी हमें 10 ही है। तो सबसे बेनिफिशियल पार्ट हमारे लिए यही रहा। तो मैं ये कह सकती हूँ 7 का मतलब यहाँ पे 7 आवर्स हो जाएगा
और 8 का मतलब 3 का मतलब यहाँ पे 3 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, बस अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। 42 किलोमीटर है। 42 किलोमीटर जो है ये कितने आवर्स में पार करता है? जाहिर सी बात है, अगर आप डाउन स्ट्रीम ले रहे हो तो पहले 7 आएगा, क्योंकि टाइम कम लगता है डाउन स्ट्रीम में, तो x प्लस वाई की ये वैल्यू होगी। तो कितना आएगा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6 बार। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, 6 लिख देती हूँ। ठीक है, इसी तरह से x माइनस वाई की अगर हम बात करते हैं तो 42 तो था ही था, लेकिन इस बार इसे 3 घंटे लगे हैं, मतलब कितना, 14। तो डायरेक्ट में क्या लिख देती हूँ, 14। इसे सॉल्व कर लो। 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 20, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। x अगर 10 है तो y कितना आ जाएगा आपका, ये क्या हुआ, टू एक्स इज इक्वल टू 20, तो x अगर आपका 10 है, कहाँ गड़बड़ी हुई, रुको जरा। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 42, और टाइम कितना लगेगा, 7 घंटे। 7 6 42। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 42 तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन कितने घंटे में, 3 घंटे में। 3 घंटे थे ना, हाँ। 3 1 3, 3 4 14, 6 और 14 आएगा। यहाँ तक तो सही है, फिर कहाँ गड़बड़ी हुई, ये कट जाएगा। 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 और 14 कितने होते हैं आपके 20। तो x अगर यहाँ से 10 क्यों आ रहा है, 10 माइनस वाई, तो माइनस में थोड़ी आएगा आपका, कभी कभी ना दिमाग चल जाता है। ठीक है, चलो, कॉन्सेप्ट आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक मैंने कर दी है। ठीक है, छोटी नहीं बल्कि ब्लंडर मिस्टेक करी है मैंने। ठीक है, तो अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने डाउन स्ट्रीम का अप में और अप स्ट्रीम का डाउन में टाइम कर दिया। ठीक है, मेन चीज होती है कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो अगर समझ में आ जाए तो सोल्यूशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाए तो चलता है, कोई बात नहीं। ठीक है, डोंट वरी। तो अभी सही कर देते हैं। देखो, बोल सही रही थी, लिख गलत दिया। ठीक है, डाउन स्ट्रीम था ना x इज इक्वल्स टू वाई, तो 42 बाई डाउन स्ट्रीम में तो टाइम आपका कम रहता है ना, अप स्ट्रीम में ज्यादा रहता है। तो डाउन स्ट्रीम का टाइम में क्या लूंगी, 3 लूंगी। ठीक है, 3 के अकॉर्डिंग कितना आएगा, 14। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम आपका 14 आ जाएगा, और x प्लस एक्स माइनस वाई करूंगी तो 42 बाय 7 करूंगी, यहाँ पर 6 आएगा। अब सही है वैल्यू, माइनस में आ रहा था वरना। 2x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। तो x अगर 10 है तो y कितना आ जाएगा आपका 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो लीजिए, दो इसमें कि मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो आई होप अब तो ये आपको रट चुका होगा बहुत अच्छे से। अब तो आप कोई मिस्टेक नहीं करने वाले होंगे। अब इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में अगर आते हैं तो प्लीज फंसना मत। अब स्पीड पूछे, डाउन स्पीड पूछे, आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो इजिली, कुछ भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, सारा डेटा आपके सामने है। ठीक है, नाउ यू कैन नोट दिस। वैसे ही आज का लास्ट था ना, एक क्वेश्चन और है आज, क्वेश्चन नंबर 13 और है, ये आप नोट कर लो जब तक मैं जो हूँ क्वेश्चन नंबर 13 आपको कराती हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ए और बी जो है स्टार्ट करते हैं एक साथ चलना सेम पॉइंट से। फिर हुआ क्या, ए तो जाता है डाउन स्ट्रीम और बी जाता है आपका अप स्ट्रीम, और 15 मिनट में ये जो है 2.5 किलोमीटर चल लेते हैं ये दोनों। ठीक है, ये 15 मिनट में 2.5 किलोमीटर चल लेते हैं। आपसे कहा गया है, अब ये इधर गया ए, बी इधर गया। ठीक है, अब ए ने क्या किया, ए को अब जो है अच्छा नहीं लग रहा है इधर जाकर, वो सोच रहा है यार यहाँ अगर मैं जाऊंगा इधर तो कोई किनारा ही नहीं है, ऐसा करता हूँ मैं बी की तरफ ही चला जाता हूँ। ये जो है ए बी की तरफ मुड़ जाता है, बी को फॉलो करता है, और 30 मिनट फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब 15 मिनट तो ये है ना, और 15 मिनट और इस पूरे एक्स्ट्रा 15 मिनट में बोट ने क्या किया है, इसने जो है 3.5 किलोमीटर चला है 30 मिनट में। 30 मिनट में 3.5 किलोमीटर का मतलब ये हो जाएगा, पहले के जो 15 मिनट थे उसमें ये चला था 2.5 किलोमीटर, पहले के 15 मिनट में ये 2.5 किलोमीटर चला था। अब स्टार्टिंग से 30 का है, तो मतलब जो एक्स्ट्रा 15 मिनट्स हैं, अब जो 15 मिनट्स हैं जब ये ए मोड़ा तो उसमें कितना चला होगा, ये 1।
ठीक है, 1 किलोमीटर चला होगा, 15 मिनट में ये 1 किलोमीटर चले। तो आपसे कहा गया है अगर ए और बी की स्पीड कांस्टेंट है तो आपको करंट की स्पीड बतानी है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक से बनाओगे तो बहुत बुरा फंसोगे, लॉजिक से बनाओ इसे, ठीक है। कैसे बनेगा, आपसे कहा गया है सेम पॉइंट से चलते हैं अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम 15 मिनट्स में 2.5 किलोमीटर अपार्ट। 15 मिनट्स का यहाँ पर क्या मतलब होता है, 1/4 आवर्स, ठीक है, 1/4 आवर्स। इसी तरह से यहाँ पर जो 15 मिनट आपको गिवन थे 30 मिनट्स, तो 15 मिनट तो पहले कवर कर चुका है, एक्स्ट्रा जो 15 मिनट है उसमें पहले तो ये 2.5 घंटे 2.5 किलोमीटर चल चुका है, तो अब कितना चला होगा 15 मिनट्स में ये, अब 15 मिनट्स में ये 1 किलोमीटर चला होगा, या फिर 1/4 आवर्स में ये कितना चला है, ये जो है 1 किलोमीटर चला है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एक मिनट रुको, चलिए कॉल आ गई थी, आई होप अब ठीक सही होगा सब। देखिए 2.5 घंटे लग जाते हैं इसे, टोटल टाइम कितना लगा है इन दोनों को, 2.5 घंटे लगे हैं। कब लगे, टाइम है तो जाहिर सी बात है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस आपका कितना है, 15 मिनट मत लो यहाँ पे, डिस्टेंस लो, डिस्टेंस से बनाओ वो ज्यादा अच्छा है। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, हाँ क्योंकि स्पीड भी है और टाइम भी है, ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो देखो डिस्टेंस कितना था, 2.5 किलोमीटर का, और ये इन्होंने कैसे पार किया, एक गया है, ए है ये, और ये था आपका बी, ये थी आपकी रिवर, यहाँ पर ए और बी थे, ठीक है। ए गया इधर साइड और बी गया इस साइड, तो एक बात तो साफ है कि ए जो गया था वो गया डाउन स्ट्रीम में, है ना, डाउन स्ट्रीम में जाएगा वो, और बी जाएगा किसमें, अप स्ट्रीम में। अब बहुत से स्टूडेंट को तो यही कंफ्यूजन हो जाएगा कि ए अप में और बी डाउन में कैसे जाएगा। लिखा हुआ है क्या, हाँ लिखा हुआ है, मुझे ध्यान नहीं रहा, मुझे लगा शायद नहीं लिखा होगा। अगर नहीं भी लिखा होता तब भी लॉजिकल बात थी, तो एक अगर इस दिशा में जा रहा है तो दूसरा इस दिशा में जाएगा, तो जाहिर सी बात है एक आपका डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो एक आपका अप स्ट्रीम में जाएगा, ठीक है। चलो तो ए गया है आपका, टाइम कितना लगा है ए को, 15 मिनट, और डाउन में गया है तो x + y हो जाएगा। इसके साथ साथ बी भी था, बी को भी 15 मिनट लगे हैं, लेकिन वो गया है किसमें, अप स्ट्रीम में गया है। यहाँ से अगर मैं 1/4 कॉमन ले लेते, 1/4 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x + y + x - y, तो y से y कैंसिल, ये हो जाएगा 2x, 2 से ये गया 2 बार में, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला गया है, नेक्स्ट स्टेप में आपसे कहा गया कि ए जब यहाँ पर पहुंच गया तो उसे रियलाइज हुआ कि यार मुझे बी के पास ही वापस जाना चाहिए। अब भी देखो ए जो है आपका, देखो अब यहाँ पर आप मिस्टेक कर सकते हो, ए जो है धारा के साथ जा रहा था, स्ट्रीम के साथ जा रहा था, तो उसकी डाउन स्ट्रीम थी, लेकिन जैसे ही वो बी की तरफ मुड़ेगा, जैसे ही वो बी की तरफ मुड़ेगा तो एक बात तो तय है वो अप स्ट्रीम हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन अब बोट का मुड़ चुका है। अब इसके मुड़ने से ऐसा है नहीं कि धारा भी मुड़ जाएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। स्ट्रीम अपनी जगह रहेगी, स्ट्रीम जहां जा रही थी वहीं बहती जाएगी। डायरेक्शन ए का चेंज हुआ तो अब जो है ए x - y जो है कवर करेगा, बी तो ऑलरेडी x - y से ही जा रहा था, और इस बार जो है इन्हें 15 मिनट कवर करने में कितना लगेगा, 1 किलोमीटर। इस बार ये 15 मिनट कवर करने में, सॉरी 15 मिनट की जो 1 किलोमीटर ये 15 मिनट में कवर करेंगे, ठीक है। ये चीज मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में समझाई थी, तो बस यही करना है हमें। तो इस बार जो इन्हें टाइम लगा है वो इन्हें, सॉरी टाइम कह रही हूँ, इस बार जो डिस्टेंस ये कवर कर रहे हैं दोनों मिलकर 1 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। और किस तरह से, कि भाई ए को रियलाइज हुआ कि उसे बी के पास वापस जाना चाहिए, इसलिए वो जो है उसने अपनी स्ट्रीम ही बदल दी, अब वो जो है अप स्ट्रीम से जा रहा है, ठीक है। बी ऑलरेडी जो है 1/4 टाइमिंग में अप स्ट्रीम ही चल रहा था,
1 इज इक्वल्स टू 1/4 अगर मैं कॉमन ले लूँ, बल्कि मैं 4 इधर ले जाती हूँ, 4 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो यहाँ मिलेगा मुझे x माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। तो इस बार जो है कितना हो जाएगा ये 4 इज इक्वल्स टू, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा क्या, 2x माइनस, तो x माइनस वाई आ जाएगा यहाँ से कितना 2, x माइनस वाई 2 आ जाएगा। x ऑलरेडी मेरे पास 5 है, तो जाहिर सी बात है x अगर 5 है तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, और यही आपसे पूछा था। तो आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। दोनों चीजें हमारे पास आ चुकी है, स्पीड ऑफ करंट एंड स्पीड ऑफ बोर्ड। स्पीड ऑफ बोर्ड है 5 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ करंट है आपकी 3 किलोमीटर पर आवर। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। एक बार और समझ लो, देखो क्या कहा गया था, अगर मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊं इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ आपको कोई भी कंफ्यूजन हो। देखो आपसे ये कहा गया था कि भाई ये एक जो है रिवर है, ठीक है, एक है आपका ए बंदा और एक है आपका बी, दोनों सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं। तो ए जा रहा है धारा के साथ, मतलब डाउन स्ट्रीम में, ठीक है, और बी जा रहा है धारा के अगेंस्ट, मतलब अप स्ट्रीम में, ठीक है। अब दोनों जो है 15-15 मिनट जो है चलते हैं, ये भी 15 मिनट चलेगा और ये भी 15 मिनट चलेगा, और इस 15 मिनट में मिलकर कितना कवर करेंगे, ये 15 मिनट में मिलकर जो है 2.5 किलोमीटर कवर करेंगे, ठीक है, इतना ये कवर करते हैं। लेकिन जो है फिर हुआ क्या, ए को रियलाइज हुआ कि उसे बी के पास जाना है, ठीक है, रियलाइज हुआ। अब जब ए ने पलटी खाई यहाँ से, तो भाई देखो धारा तो सेम रहेगी ना, धारा तो भावना में नहीं बहेगी, ए बह गया भावना में। तो अब जब ये इसने पलटी खाई ए ने, तो ये जहाँ पहले डाउन जा रहा था तो ये कहाँ जाएगा, अभी अप स्ट्रीम हो जाएगी, ठीक है, अब ये अप स्ट्रीम हो जाएगी, मतलब x माइनस वाई हो जाएगा x प्लस वाई से। लेकिन b जो था, b जो है पहले से ही x माइनस वाई ही जा रहा था, b के बारे में कोई बात नहीं रखी है, तो इट मीन्स b आपका अप स्ट्रीम में ही जा रहा था, ठीक है। ये था पूरा क्वेश्चन जिसको मैंने इस तरीके से सॉल्व किया है। ये था डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल्स टू जो आपका ए का चला हुआ डिस्टेंस है, जो आपका बी का चला हुआ डिस्टेंस है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, वो मैंने यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट की। देन सेकंड इक्वेशन बनाई, सेकंड इक्वेशन में जो है अब उन्हें 1 घंटा लग रहा था, देन फिर जो है हमने सॉल्व किया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, नाउ आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। मैंने बहुत एफर्ट के साथ देखो तुम्हें समझाया, मुझे लगता नहीं है कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए और आपसे छूट जाए, ठीक है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप में टैग कर सकते हो, स्क्रीनशॉट सिंपली क्वेश्चन का भेज देना, और जो भी आप इसमें दिक्कत हो तो आप मुझे रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हो, या फिर आप जो टाइप भी कर देना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या फिर ग्रुप में ही उसका उस क्वेश्चन को दोबारा अच्छे से बता दूंगी, ठीक है। तो गाइस मैं आपके साथ इतना एफर्ट लगा रही हूँ, तो देखो थोड़ा सा एफर्ट तुम भी लगा लो, मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और जो है अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं रेस, ठीक है, रेस के क्वेश्चन जो है हम स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।